अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हुकूमत ने लोगों को मुल्क छोड़ देने के लिए वार्निंग जारी कर दी है। वहीं भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इंडियन लोगों को मुल्क से निकल जाने के लिए यानी मुल्क छोड़ देने के लिए 48 घंटे यानी 2 दिन का वक्त दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी कहानी और पूरी अपडेट क्या है आगे चल के आपको बता रहा हूं। इसी के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों पर उनके कफील और उनके कंपनियों के जरिए झूठा हुरूब लगाने पर कुछ कफील और कंपनियों पर भारी जुर्माना लग गया है और वो जुर्माना वो मुआवजा कंपनियों से अपने उन वर्करों को अदा करने के लिए उन्हें देने के लिए कह दिया गया है जिनके ऊपर कफील और कंपनियों ने झूठा हुरूब लगा दिया था। तो इन सभी नई और बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों पर उनके कफील और कंपनियों के जरिए लगाए गए झूठे हुरूब की वजह से कंपनियों और कफीलों पर लगने वाले भारी जुर्माने के बारे में। और ये जुर्माना कफीलों और कंपनियों को सऊदी हुकूमत को पे करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि ये जुर्माना, ये पेनाल्टी, ये मुआवजा अपने उन वर्करों को देने के लिए कहा गया है जिनके ऊपर कफील और कंपनियों ने झूठा हुरूब लगा दिया था। जिसमें से पहली खबर का स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अपने वर्कर पर गलत हुरूब लगाने की वजह से एक कंपनी को 1,18,000 रियाल का मुआवजा अपने उस वर्कर को देने के लिए कह दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि एक कफील ने अपने वर्कर पर झूठा हुरूब लगा दिया था, जबकि वो वर्कर अपने कफील के पास ही काम कर रहा था। लेकिन बाद में वर्कर को पता चला कि उसके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, जिसकी वजह से वर्कर ने अपने कफील, अपने कंपनी के ऊपर ही लेबर कोर्ट में जाकर केस कर दिया। और ये केस सऊदी लेबर कोर्ट में कुल 13 महीनों तक चलता रहा। यानी कफील और कंपनी वाले भी अपने बचाव में लेबर कोर्ट में फाइट करते रहे। लेकिन 13 महीने के बाद सऊदी लेबर कोर्ट में यह साबित हो गया कि कफील या कंपनी ने अपने वर्कर पर गलत यानी झूठा हुरूब लगा दिया था, जिस पर लेबर कोर्ट ने उस कफील पर 1,18,000 रियाल का मुआवजा लगा दिया कि इतने रियाल अब तुम अपने उस वर्कर को अदा करोगे जिसके ऊपर तुमने गलत हुरूब लगा दिया था, क्योंकि हुरूब लगने की वजह से उसका 13 महीनों से काफी नुकसान हुआ है। इससे वर्कर को ज़हनी और माली दोनों तरह की परेशानी उठानी पड़ी, यानी वर्कर को तनाव भी झेलना पड़ा और उसका काफी नुकसान भी हुआ, जिसकी वजह से सऊदी लेबर कोर्ट ने उस कफील और कंपनी पर अपने उस वर्कर को 1,18,000 रियाल का मुआवजा अदा करने के लिए कह दिया। इसी तरह की एक और खबर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भी बताया गया है कि एक वर्कर को बगैर किसी वजह के, बिना किसी जायज कारण के और बिना उसे बताए कंपनी से सस्पेंड कर देने पर, यानी नौकरी से निकाल देने पर, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देने पर एक दूसरी कंपनी को 1,00,000 रियाल का मुआवजा भरना पड़ा। हालांकि इस केस में वर्कर ने कंपनी पर केस करते हुए 5 लाख रियाल की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई और कुछ महीने केस चलने के बाद कोर्ट ने उस कंपनी और कफील के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 5 लाख तो नहीं लेकिन 1 लाख का मुआवजा अपने उस वर्कर को अदा करने का फैसला सुना दिया। तो देखिए, इस तरह के मामलों में सऊदी लेबर कोर्ट का जो फैसला आया है उसे जानकर यही लगता है कि अगर वर्कर के साथ में जुल्म हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, जिसका एविडेंस, जिसका सबूत अगर वर्कर के पास है, जिसे अगर लेकर वर्कर लेबर कोर्ट जाता है, तो इसमें वर्कर के फेवर में यानी वर्कर के हक में फैसला आने का चांस ज्यादा होता है। इसके अलावा सऊदी लेबर सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने के अंदर यानी जुलाई के महीने में सऊदी अरब के लेबर मार्केट में 34,600 नए सऊदी शहरी शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त सऊदी लेबर मार्केट में सऊदी शहरियों की संख्या 23 लाख से भी ज्यादा हो गई है, जिसमें 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से ज्यादा सऊदी मर्द हैं और 9.5 लाख से ज्यादा सऊदी औरतें हैं। वैसे इस वक्त सऊदी अरब के लेबर मार्केट में सऊदी शहरी और गैर मुल्की वर्करों की कुल संख्या कुल मिलाकर 1,14,00,000 है, जिसमें 90 लाख सिर्फ गैर मुल्की हैं। बाकी करीब 2.5 मिलियन यानी करीब 23 लाख से ज्यादा सऊदी शहरी हैं। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने और भारत सरकार ने अपने अपने मुल्क के नागरिकों को देश छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है,
लेकिन डरिए मत, ये सर्कुलर, ये वार्निंग सऊदी अरब में काम करने वाले वर्करों के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग इस वक्त लेबनान के अंदर मौजूद हैं उनके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। क्योंकि इस वक्त लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में काफी ज्यादा टेंशन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है। तो इसीलिए सऊदी अरब और इंडिया के अलावा कई और देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान से बाहर निकल जाने यानी लेबनान को छोड़ने के लिए कह दिया है। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।